हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर कल बाजार के फोकस में देखने को मिल जाएंगी। साथ ही ASM का सर्कुलर भी आया है, कई सारी कंपनियों के ऊपर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डाउ जोन्स यानी अमेरिका के बाज़ारों के बारे में। वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स लाल निशान में है। नेस्डैक की अगर बात की जाए तो नेस्डैक में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों गिरावट हो रही है दोस्तों? अमेरिका में कई सारे हम लोगों को खबरें फ़िलहाल देखने को मिल रही हैं, जिनमें एक सबसे बड़ी खबर सामने आई है। यूएस का जीडीपी का डेटा हमें देखने को मिला है। और ये डेटा जो आया है दोस्तों, ये हम लोग को एस्टिमेट से, जो भी एस्टिमेट देखने को मिल रहे थे उससे बेहतर देखने को मिला। देख सकते हैं यूएस का इकोनॉमिक ग्रोथ हमें 3.8% का देखने को मिला, जबकि प्रीवियसली हम लोग को 3.3% का एस्टिमेट देखने को मिल रहा था। अब अच्छा खासा जीडीपी का डेटा आया तो बाज़ार क्यों गिरा? तो दोस्तों, अमेरिका में जो हम लोग को रेट कट को लेकर जो होप देखने को मिलती है, जो भी चीज़ें होती हैं, अगर जीडीपी का आंकड़ा ठीक ठाक रहेगा तो रेट कट के चांसेस कम रहेंगे। यही एक फैक्टर अमेरिका में हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से डाउ जोन्स में प्रेशर है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। एसेंचर, इस कंपनी के भी रिजल्ट हमें देखने को मिले। अमेरिका में आईटी की दिग्गज कंपनी देखने को मिलती है। क्वार्टर 4 के इसके नंबर हमें देखने को मिले हैं। 7% का कह सकते हैं दोस्तों हम लोग को रेवेन्यू बढ़कर आते हुए देखने को मिला। $17.6 बिलियन का रेवेन्यू रहा है। एस्टिमेट को बीट किया, लेकिन उसके बावजूद इस कंपनी में हम लोग को गिरावट का माहौल देखने को मिला। इसी के साथ साथ जो भी इंडिया की जितने भी हम लोग को आईटी की कंपनियां देखने को मिलती, जितने के भी एडीआर हैं, जैसे इन्फोसिस का एडीआर, विप्रो का एडीआर, इनमें भी काफ़ी प्रेशर देखने को मिला एक्सेंचर के रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि इसी से एक अंदाज़ा लग जाता है कि आने वाले समय में आईटी को लेकर किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो खासतौर पर आप एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, LTIMindtree, कोफोर्ज, विप्रो जैसी कंपनियों के ऊपर चाहें तो कल के दिन नज़र रख सकते हैं। ये कंपनी थोड़ा बहुत दबाव में रह सकती हैं, क्योंकि गाइडेंस को लेकर जो फिलहाल चीज़ें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी सुस्त हम लोग बोल सकते हैं। HAL के ऊपर नज़र रख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से HAL के साथ में साइन की गई है डील। 97 न्यू लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इनको बनाना है। 62,370 करोड़ रुपए की यह डील देखने को मिल रही है। इसकी डिलीवरी 2027-28 से हम लोग को शुरू होते हुए देखने को मिलेगी। तो ज़बरदस्त न्यूज़ है दोस्तों ये HAL के लिए। इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। हालांकि क्लोजिंग के वक्त ही बाज़ार में ये खबर आई थी, लेकिन बाज़ार में प्रेशर के कारण इस न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला था। पॉलीकैब इंडिया की बात करेंगे। पॉलीकैब इंडिया में हम लोग को दोस्तों कह सकते हैं ब्लॉक डील देखने को मिली। हालांकि केवल 800 करोड़ के आसपास का माल बेचने की खबर थी, लेकिन देखा जाए तो आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले। 1740 करोड़ रुपए तक की इसमें ब्लॉक डील देखने को मिली है। 1.5% की हिस्सेदारी प्रमोटर की तरफ से इस कंपनी में बेची गई है। तो पॉलीकैब, इस वजह से ये कंपनी भी फोकस में रह सकती है। राइट्स की बात करेंगे, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है। इसको साउथ अफ्रीका की हम लोग को टेलिस लॉजिस्टिक की तरफ से $18 मिलियन का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला। तो इस वजह से ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। कंपनी को लोकोमोटिव जो हम लोग को देखने को मिलते, खासतौर पर डीजल वाले, ये हम लोग को 6 से 8 मंथ में इनको दोस्तों सप्लाई करने हैं। तो इस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी हम लोगों को फोकस में देखने को मिल सकती है। टीवीएस मोटर की बात करेंगे, ये कंपनी एक्वायर कर रही है इटालियन फर्म, जिसका नाम है इंजन इंजीनियरिंग। ये दोस्तों सेटअप करेंगे ग्लोबल डिज़ाइन सेंटर। तो ये टीवीएस मोटर्स के लिए भी ये कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट अपडेट देखने को मिल रहा है। बात करेंगे दोस्तों जायडस लाइफ साइंसेज के बारे में। इसको 36 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड का नोटिस मिला है, यानी कि जब हम लोग को स्क्रैप होते हुए देखने को मिला जो नोटिस था, साथ ही 4 करोड़ की लायबिलिटी फिलहाल हम लोग को देखने को मिल रही थी। ये भी कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हम लोगों को देखने को मिला। बात करेंगे सीमेंट बनाने वाली कंपनी के बारे में, न्यूको विस्टा के बारे में। इसको 112 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड का और पेनल्टी का नोटिस मिला है। CGST की तरफ से ये इनको नोटिस दिया गया है। तो ये कंपनी भी इस न्यूज़ की वजह से फोकस में देखने को मिलेगी। एक्साइड इंडस्ट्री की बात करेंगे, कंपनी 80 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है अपने एक आर्म कंपनी में, जो हम लोग को बेंगलुरु में लिथियम आयन सेल प्लांट बनाते हुए देखने को मिलेगी।
साथ ही बात करेंगे दोस्तों सुप्रीम पेट्रोकेम के बारे में। ये कंपनी भी दोस्तों एबीएस का प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। 70,000 टीपीए यानी कि टन पर एनम ये महाराष्ट्र के प्लांट से हम लोग को शुरू होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी के लिए ये भी कह सकते हैं अपडेट है। भेल की बात करेंगे। भेल की तरफ से कंफर्म किया गया है कि दीपम ने दोस्तों कोई अप्रूव नहीं किया गया प्रपोजल किसको लेकर, जॉइंट वेंचर को लेकर आरईसी पावर डेवलपमेंट के साथ में। तो ये दीपम भेल की तरफ से अपडेट आया है। ऐसी कुछ खबरें फिलहाल मार्केट में चल रही थी। एचपीएल इलेक्ट्रिक को 66 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, सप्लाई करना है इनको स्मार्ट मीटर। तो क्लोजिंग के वक्त ये न्यूज़ आई थी बाजार बंद होने के दौरान, तो इस न्यूज़ की वजह से ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। सीगल इंडिया की बात करेंगे। इन्होंने जॉइंट वेंचर के जरिए इनको एक प्रोजेक्ट हासिल हुआ है जिसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो 509 करोड़ रुपए की दोस्तों हम लोग को वैल्यू इसकी देखने को मिल रही है। तो इस ऑर्डर मिलने की वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। इनके अलावा बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म का एएसएम का यह सर्कुलर है। टोटल 6 कंपनी इसमें ऐड की गई है। नाम पढ़ सकते हैं आप लोग इन कंपनियों के। बीडीएच इंडस्ट्री लिमिटेड, मशीनो प्लास्टिक लिमिटेड, राज पैकेजिंग इंडस्ट्री, सचेता मेटल्स, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इनके अलावा उषा किरण फाइनेंस लिमिटेड का नाम है। ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल सकती है। 5 कंपनी ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म के एएसएम से बाहर निकली हैं। इनके भी नाम देख सकते हैं। बीएलटी लॉजिस्टिक लिमिटेड, चंद्रिमा मर्केंटाइल लिमिटेड, एसकॉर्प असेट मैनेजमेंट लिमिटेड, श्री कृष्णा पेपर मिल्स लिमिटेड, साथ ही टीआईएल लिमिटेड का नाम है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों कुछ और कंपनियों के बारे में, क्योंकि कल है फ्राइडे और वीकली सर्कुलर आता है तो कुछ कंपनियां बाहर निकल सकती हैं। इनके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। काफ़ी लोगों के मन में सवाल है अडानी पावर, अडानी टोटल गैस क्या बाहर निकलेगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि 5 से 15 दिन का हम लोग को रिव्यू देखने को मिलता है। इसी हफ्ते तो ये कंपनी ऐड की गई हैं, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो बाहर निकल सकती हैं, जैसे नेटवेब टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये कंपनी शॉर्ट टर्म के एएसएम से बाहर निकल सकती है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की बात करेंगे। यहाँ पर 8 कंपनी ऐड की गई, इनके भी नाम पढ़ सकते हैं। अथेना कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, बिल व्यापार लिमिटेड, चंद्रिमा मर्केंटाइल, कर्मा एनर्जी, निम्बस प्रोजेक्ट, सेटको ऑटोमोटिव, साथ ही शिवम में केमिकल्स और त्रितन कॉर्प का नाम है। साथ ही जय भारत क्रेडिट और पंकज पॉलीमर, इनको स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। इनके अलावा 12 कंपनी ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं, जैसे ऑस्टर सिस्टम का 20%, साथ ही क्यूरा टेक्नोलॉजी का 2%, डायनामिक इंडस्ट्री का 5%, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस का 5%, इवॉक रेमेडीज़ का 5%, जीटीटी डेटा सॉल्यूशन का 5%। इनके अलावा शारबिया मेटल्स का 20% का प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। तो ये थी कुछ कंपनी दोस्तों जिनमें खबरें थी और खबरों के दम पर इनमें काफ़ी एक्शन हो सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।